ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है तो क्या आपके लिए संभव है? हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। नमस्कार साथियों, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र अपने नवाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम नए नए तरीके से स्टूडेंट के लिए सुलभ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मौन मंत्र, और उसके संदर्भ में बात करने के लिए घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? जैसा कि एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है प्रतियोगिता जगत में कि क्या पढ़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़े। तो जो क्या ना पढ़े का हिस्सा है उसी को हम लोगों ने एक शब्द में नाम दिया है मौन, और उससे संबंधित जो रणनीति है वह मंत्र है, यानी मौन मंत्र, यानी क्या ना पढ़ने की स्ट्रेटजी ही है मौन मंत्र। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ना पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके पहले यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो अगर ढेर सारी विषय की पाठ्य सामग्री है आपके पास तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें का निर्धारण करना ही मौन मंत्र है। सर, मतलब इंफॉर्मेशन, जो कि ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है आ जाती है। बिल्कुल। तो इसको और थोड़ा सा विस्तारित करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ठीक कहा आपने कि आज के इंटरनेट के युग में किसी एक विषय पर टनों सामग्री अवेलेबल है, और सर अलग अलग सामग्री, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग बिंदु पर आप कह सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर टनों सामग्री अवेलेबल है। तो ऐसी दशा में यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। एक जमाने में इस बात की जरूरत होती थी कि सामग्री की अनुपलब्धता एक इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज सामग्री की ज्यादा उपलब्धता एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मौन मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां मौन मंत्र से आशय है कि क्या ना पढ़े का निर्धारण करना। अब क्या ना पढ़े यह निर्धारित करने के लिए हम साथ ही यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि क्या पढ़ें। जब एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि क्या पढ़ें तो एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ जाती है, जो प्रतियोगिता जगत में प्रचलित है, वह बात कौन सी है? वो बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। तो जब हमारे पास यह निर्धारित हो गया कि क्या पढ़ें तो उसी चीज को हम लोग बार बार पढ़कर उसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा को नया धार दे सकते हैं, नई धार दे सकते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में ये बात ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। मौन मंत्र उसी दिशा में की गई एक युक्ति है जिसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। सर, आमतौर पर परीक्षार्थियों के संदर्भ में, प्रतियोगियों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। कोई 10 घंटे बताता है, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे। तो जो मौन मंत्र का मामला आप बता रहे हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि कम पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये दोनों चीजें सर एक अथक परिश्रम के बीच कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है तो क्या आपके लिए संभव है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव है। एक सीमा होती है आपके अध्ययन की। अब उस सीमा के तहत किसी की सीमा अलग अलग हो सकती है कि कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता।
और कोई 4 घंटे केवल पढ़ता है तो वो इस बात की अपेक्षा भी ना करे कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सीमा है उस सीमा की भी एक दायरा है जो कि 8 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में कहीं हो सकता है। तो उस दायरे के अंतर्गत रहते हुए, अपनी सीमा को पहचानते हुए, यह बात तो निश्चित है कि वो सीमित है, समय सीमित है। तो समय सीमा जो आपके पास है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप है, उसका सदुपयोग करना इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें इस बात का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों को ना पढ़ें। अब ये अलग विषय बनता है कि कैसे ये निर्धारित करें कि किसे ना पढ़ें और किसे पढ़ें। क्योंकि इसमें मौन शब्द जो आ रहा है सर, इसमें एक मौन शब्द आ रहा है इस रूप में कि आजकल आप जब देखेंगे एक दिवसीय परीक्षाएं अगर आप देखें तो उसके 50-50 सेट होते हैं। अब प्रायः देखा गया है कि इतने प्रश्न वो लाएंगे कहां से। तो एक सेट में अगर किसी विषय के एक टॉपिक से प्रश्न बना लेते हैं तो फिर संख्याएं या कुछ और बातें बदल करके हर सेट में उसी तरह के प्रश्न रख देते हैं, यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। कंसेप्ट सेम होता है, कंसेप्ट सेम होगा। मैथ में अगर आप देख लीजिए तो संख्याएं बदल करके बार बार उसी को दूसरे सेट में रखते चले जाते हैं। तो अब एक ही प्रश्न है, मान लीजिए प्रतिशत का 25 तरह के अगर प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में, और उसमें एक प्रकार कोई है और उससे रिलेटेड 50 सेट में 15 बार वो प्रश्न आ गया, तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस 15 बार में से जो 14 बार रिपीट हुआ उसको हम अलग कर दें, उन प्रश्नों को मौन कर दें, शांत कर दें और उस एक प्रकार पर विशेष ध्यान दें, तो वही मुखर प्रश्न हो गया। अब बाकी को हमने मौन कर दिया और यह रणनीति ही मौन मंत्र है जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया और तमाम तरह की परीक्षाओं में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सर अभी कुछ लेटेस्ट किस में अप्लाई किया गया है? अभी हम लोगों ने एसआई की परीक्षा में अप्लाई किया है कि बार बार पूछे गए प्रश्नों को हटा दिया है। इसमें 2 तरह की रणनीति अपनाई गई है, एक मैथ और रीजनिंग में अलग अलग, और इसी तरह से हिंदी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में अलग। मैथ रीजनिंग में हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह के सारे प्रश्नों को अलग छांटा गया और उसको एक कोड दिया गया, और फिर रिपीटेड प्रश्न देखा गया कि एक ही प्रकार पर जो यूनिक प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे, उनको समान कोड दे करके हम लोगों ने चिन्हित किया। तब इस प्रक्रिया में यह पता चला कि अगर 1/3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें तो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। यानी इस तरह से मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं, 1/3 समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से समय हमारा 2/3 बच सकता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन उठा लिया गया। हाँ। तो सर जो बाकी प्रश्न है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अब जो यूनिक प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया उनको जी, तो अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जान सकें कि जो हमने पढ़ा वो हमने रिटेन किया कि नहीं। बिल्कुल सर। वो हमने आत्मसात किया कि नहीं, वो हमको वो आ गया कि नहीं। तो उसको देखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका है कि फिर से उन प्रश्नों को लगा करके देखा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रिपीटेड प्रश्नों से टेस्ट बना दिए हैं, जो कि हम लोगों के ऐप पर आप पा सकते हैं, वो अवेलेबल है। और टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि जो यूनिक प्रश्न हम लोगों ने निकाल के रखे थे, जिनको आपने पढ़ लिया है, वो किस हद तक आपने आत्मसात किया।
क्योंकि ऐप पर जब आप टेस्ट देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आपकी रैंकिंग आ जाती है। और रैंकिंग नो डाउट अच्छी आएगी क्योंकि आप उस 1/3 प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब सर एक पुस्तक तो दी गई है, लेकिन साथ साथ ये मंत्र जरूर दिया गया है कि आप इस मंत्र को अप्लाई करें पढ़ने में। हाँ, कि एक चीज को बार बार आप जो है पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक चीज को बार बार पढ़ें। अब देखिए, आप इतनी बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं जी। जैसे फकीर से किसी ने पूछा कि यार बड़ी जल्दी में मैं हूं और कोई सार की बात कह दो, मेरे पास समय नहीं है। तो फकीर मौन रहा। तो उसने कहा कुछ बताते क्यों नहीं? तो फिर वो कहा कुछ शब्दों में तो बोलो। तो उसने कहा मौन, लेकिन यह भी एक दोहराव है, चाहे चुप रह करके हम बता दें मौन और चाहे मौन कह करके बता दें कि मौन। तो कहा नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी, आप सार की बात कहिए। तो उसने कहा मौन मौन मौन, यानी जब सार की बात ही मौन है तो उसको हम चाहे जितनी बार कहें वो दोहराव होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई प्रश्न एक बार आपने पढ़ लिया और वही प्रश्न बार 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 पूछा गया तो जितनी भी बार पढ़ेंगे आप वह उसी को पढ़ेंगे। अब उसी को आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को हटा दीजिए आप, उसके बजाय जितने टॉपिक्स में जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न हैं पहले उनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फिर बाद में नंबर आता है कि उसी को बार बार पढ़ें। और बार बार पढ़ने के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसके लिए टेस्ट दीजिए। मतलब पहले आप एक बार तो जैसे फकीर ने कहा, सार की बात यही है कि मौन का मतलब बार 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 कहा जाए किसी बात को तो उससे बात नहीं बनेगी, दोहराव, एक बार दोहराव की जरूरत नहीं। सर एक आमतौर पे एक और प्रश्न है कि लगभग 10-12 लाख 15 लाख कम से कम परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम में आजकल सम्मिलित होते हैं और कंपटीशन सर 1 लाख 1.5 लाख लोगों के बीच में होता है। और जब परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने सवाल पढ़ा तो है, कहीं हमारी आंख के सामने से गुजरा तो है, लेकिन वो सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। और उससे होता क्या है कि सिलेक्शन का वही 2-3 नंबर ही आपको बाहर भी कर देता है और आपको अंदर भी ले लेता है। उसमें ये कैसे सहायक है? देखिए, जब आप बिना किसी रणनीति के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसा विस्मरण हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जब आपके पढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी और कारगर सिद्ध हो जाती है, कैसे हम उन चीजों को कम कर लें जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब ये बात निर्धारित हो जाएगी तो ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों को जब हम बार बार ध्यान देंगे तो वह हमारे स्मृति खंड में कलेक्ट हो जाएगा और ऊर्जा भी बचेगी। एग्जामिनेशन हॉल में वो ज्यादा पुख्ता ढंग से हमें याद आ सकेगा। तो इसलिए ये कारगर होगा। सर क्या ये अभी तो एसआई की बात आपने की, आगे क्या कार्य योजना है इस तरह की? प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में हम लोग इस बात को लागू करेंगे, यानी कि दोहराव वाले प्रश्नों को हटाना और उन प्रश्नों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रखना और उनके महत्व को बताना परीक्षार्थियों को, जिससे वो बार बार पढ़ करके उन चीजों को ज्यादा पुख्ता ढंग से तैयार कर सके। लेकिन इस क्रम में ये कतई मत समझिए कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे। अगर कोई प्रश्न एक बार भी आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे, कोई प्रश्न 10 बार आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे। तो एक बार आया हुआ प्रश्न भी है, 10 बार आया हुआ भी प्रश्न है। मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई यूनिक प्रश्न नहीं बचेगा, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो 50 सैकड़ों सेट में आया हुआ हो। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा,
दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे? उन प्रश्नों को कहेंगे जो एक से ज्यादा बार आए। देखिए, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जैसे हम लोगों के संस्थान द्वारा समझाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो और वीडियोस आएंगे और समझाने की बातें होंगी, उनको समझ करके इस स्ट्रेटजी को आप जान सकते हैं। हाँ, किताब को देख करके आप ज्यादा जान सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेड और यूनिक प्रश्नों को अलग अलग किया गया है। इनको हम बहुत से नाम दे सकते हैं। ये तो एक मौन शब्द दे दिया गया, अदरवाइज एकदा बहुधा कह सकते हैं कि एक बार आए हुए प्रश्न, बहुत बार आए हुए प्रश्न, या एक बार आए हुए प्रश्न, एक से अधिक बार आए हुए प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तन, जिनकी प्रत्यावर्तिता ज्यादा है, ऐसे प्रश्न, यूनिक प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, कुछ भी कहिए, ये उस बात को इंगित करते हैं कि कैसे आपके ज्यादा पढ़ने की समस्या को हम कम करें। इसीलिए हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। आपका कम भी रहेगा और कारगर भी रहेगा। ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो ये सफलता के लिए तो एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो ये थे सर हमारे चीफ एडिटर सर, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी आपके समक्ष रखी, मौन मंत्र। आप इसी तरह की स्ट्रेटजी से दो चार होते रहेंगे और हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो एसएससी 2024 के लिए है ये क्लास। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये बुक आई है आपकी घटना चक्र की, मौन मंत्र के नाम से है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस योजना के तहत चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत ही समझिए बहुमूल्य है। आपका समय बचेगा। और बता दें आपको मैं फिर से एक बार कि किस तरह की चीज़ें इसमें हैं। जैसे देखिए, अगर एसएससी की बात करें हम लोग तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जब होते हैं तो परीक्षाएं महीनों महीनों चलती रहती हैं, और जब एग्जाम लंबे समय तक चलता है तो क्वेश्चनों की संख्या की बाढ़ सी आ जाती है। और उन क्वेश्चन, भाई सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं। और इतने दिनों में अगर देखा जाए तो कम से कम एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो 10,000 क्वेश्चन आपके हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 10,000 क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर एक छात्र तैयारी करने वाला है, केवल मैथ की अगर बात करें तो 10,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अगर लगाना हो उसको, तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ये। तो उन्हीं कामों से बचने के लिए घटना चक्र की टीम आपके लिए इसमें से, इस 10,000 क्वेश्चन में से हर वैरायटी के क्वेश्चन छांट कर अलग कर लिए हैं। जैसे देखा जाए, अगर मान लीजिए एक प्रकार के 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक टाइप के अगर मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन इस बुक में नहीं मिलेंगे। इस बुक में आपको क्या है, 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इस 10 में से एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, और उसके बाद जो 9 क्वेश्चन आपके बचेंगे उनको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक क्वेश्चन करने के बाद इन 9 क्वेश्चनों को करने का पूरा दावा कर सकते हैं कि भाई मुझे एक क्वेश्चन आता है तो मैं 9 क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि छात्र का समय भी बचेगा, और वो जो समय बचाएगा अपना, वो और भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ठीक है, तो तमाम चीज़ों पर अपना वो पूरा समय दे सकता है और चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब आइए, हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल की पहली क्लास में हम लोग क्या देखे थे, उसके नियम कानून को समझे थे, देखे थे कि कौन कौन से संख्या किस तरह से किससे डिवाइड होती हैं, उनके काटने का पहचान क्या है। दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन थे उनको लगाए थे, और आज उसी के आगे हम लोग फिर तीसरे लेक्चर में हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग 16 तक क्वेश्चन को कर लिए थे, अब इसके आगे 17 से हम लोगों को क्वेश्चन को करना था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है। इनके अगर वर्षों की बात करें तो 2021 है, 2017 है, 2018 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद गेस कर सकते हैं भाई आगे भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे बहुमूल्य बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे सब एसएससी के ही क्वेश्चन हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है छात्र का, क्योंकि आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हों या पेट की तैयारी कर रहे हों, उसके बाद अगर देखें एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, तो जिसकी क्लास चलती है उसी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाए भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की और यहाँ पर ला दिया जाए क्वेश्चन बैंक का, रेलवे का, यूपीपी का, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जिसकी आप क्लास करेंगे उसी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर लिखा है कि 6 अंकों की वह
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 71 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर 71 की बात करें तो 71 एक ऐसी संख्या है जो किसी से मिलकर नहीं बना है। अगर मान लीजिए हम 72 की बात करते, अगर यहीं पर दे देता कि 72 से विभाजित है, तो 72 की बात करते हम लोग, तो हम लोग बताते कि भाई जो 72 है वह 8 और 9 का गुणा करके बना है। किससे मिला है? 8 और 9 का गुणा करके बना है। तो जब संख्या 72 से विभाजित होगा तो वही संख्या 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर 71 की बात कर रहा है, तो 71 किसी से मिलकर बना नहीं, अपने आप में स्वतंत्र है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 71 से ही डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 71 से ही विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या की अगर बात किया जाए तो एक के आगे क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। इसमें हमको डिवाइड किससे करना है, 71 से करना है। लिख दीजिए भाई 71, हम एक बार ले जाएंगे यहाँ पर तो 71 आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 9 और यहाँ बचेगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो नीचे और लाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार ले जाइए भाई, 4 बार ले जाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 284 हो गया। फिर घटाइए, 10 में से 4 कम करेंगे तो आएगा 6 आपका, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब क्या बचा है, देखिए इस 0 को आप यूज कर चुके हैं। अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है। अब इसको नीचे लाइए, कितना हो गया आपका 60। अब ये छोटा हो गया है, अब ये क्या हो गया है, छोटा हो गया है। जब ये छोटा है तो भाई भाग तो जाएगा नहीं, और अगर भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक संख्या और लिखेंगे, और एक संख्या जब डायरेक्ट नीचे उतारेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा। हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 600। अगर आप 600 में देखें तो कितनी बार जाना पड़ेगा आपको, 7 8 56, 8 बार ले जाते हैं। आइए चेक करते हैं, 8 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 8 56। ठीक है, 568 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 600 है। घटाइए, 10 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 2 आएगा, बचा यहाँ पर आपका 9, और 9 में से अगर 6 कम करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 0। 32 है, 32 आपका क्या है, 32 आपका बच रहा है। ये जो 32 आपका बच रहा है, आपको क्या करना है कि हमको 6 से डिवाइड, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए। अगर इसमें से आप कुछ भी घटाते हैं, इसमें से आप कुछ भी घटाते हैं तो ये जो संख्या थी वो 5 अंकों की बन जाएगी। लेकिन आपको 6 अंकों की बताना है तो आप 71 में से 32 घटा दीजिए। आप 71 में से क्या कर देंगे, 32 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। अब इस 39 को क्या करेंगे, आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या थी आपकी, ये है, और इसमें अगर आप 39 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 और 39। ऑप्शन देखिए बी में है, बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जो संख्या दिया है, ये संख्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर 44 रहा होता, यहाँ पर 12 रहा होता, इस तरह की कोई संख्या रही होती जो किसी से मिलकर बना है, तो हम डायरेक्ट इससे डिवाइड नहीं करते। हम लोग क्या करते तब वहां पर, इसको चेक करते किससे मिलकर बना है, तो आप करते 11 गुणे 4 से मिलकर बना है। ठीक है, इसको कहते भाई तो 4 गुणे 3 से मिलकर बना है। तो इस तरह की चीजों को हमको चेक करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 72 दिया होता तो हम लोग क्या बताते कि 8 गुणे 9 से मिलकर बना है। आपको ध्यान देना है कि जो संख्या, जिस संख्या से डिवाइड करने की बात कर रहा है वो संख्या किसी से मिलकर बना है या अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सेट करके आगे बढ़ना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर का, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित नहीं है। जब क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कहीं लास्ट में नहीं लगा रहता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में जल्दीबाजी की वजह से हम लोग नहीं को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उस वजह से क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए 72 से विभाजित नहीं है, तो सबसे पहले एक बात बताइएगा, जो 72 आपका लिखा है, ये 72 क्या अकेले है या किसी से मिलकर बना है? तो आप बताएंगे कि जो 72 है वो मिलकर बना है, और किससे मिलकर बना है, 8 और 9 का गुणा करने पर बना है। ठीक है, 8 और 9 का गुणा करने पर बना है। अगर वो संख्या 72 से विभाजित हो रहा है तो 100% वो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और पहली क्लास में आपको बताया गया है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो चलिए हम चेक करेंगे पहले 8 से कि पहले 9 से। 8 से चेक करेंगे पहले हम, इसलिए क्योंकि 8 से कटने का पहचान क्या है कि जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे, 8 से कट जाएंगे। लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे, 8 से कट जाएंगे। और 9 से कटने का पहचान यही है कि जो संख्या दिया है उनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। हम पहले 8 से चेक करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, क्योंकि 9 से काटने के लिए हमको सभी नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, सभी नंबरों में मुझको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग पहले आइए चेक करते हैं 8 से कौन संख्या कट रही है।
ठीक है। 8 से चलिए चेक करते हैं। चलिए अगर हम 344 में 8 से भाग दे दें तो 8 चौक 32 होता है। 8 चौक क्या होता है? 32 होता है। 2 बचेगा और 2 जाके बन जाएगा 24। 8 3 24। चलिए भाई ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए अगर 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 होता है और क्या बचेगा? 6 8 8 64। ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। चलिए ये भी डिवाइड हो रहा है। इस पे आइए, इसको चेक करते हैं। देखिए अगर 816 में 8 से भाग दिया जाएगा तो 8 1 कम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा। ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। अब आइए हम इसको चेक करते हैं। अगर इसमें भाग दें हम 280 में तो 8 24 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 5 40। भाई सारी संख्याएं 8 से कट रही हैं। जो चारों ऑप्शन दिए थे वो चारों ऑप्शन आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है अब हमको 9 से चेक करना ही पड़ेगा। अब 9 से चेक करेंगे कौन सी संख्या 9 से भी कट रही है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन शुरुआत करेंगे हम लोग पहले ऑप्शन से। ध्यान से देखते रहिएगा। 9 का नियम क्या है कि जो संख्या लिखा है उनके अंकों का योग 9 से कटता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए 5 और 4 क्या होगा? 9 होगा। देखिए 7 और 4 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15 और 15 और 3 18। ये जो पहला ऑप्शन है ये सभी के सभी इनको जोड़ने पर क्या हो रहा है? ये 9 से कट रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो पहला ही मेरे सवाल का सही आंसर है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे कि अगर मुझको पहला ऑप्शन मिल गया तो लाइए हम सारे ऑप्शन को चेक करें, अपना समय गवाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग आइए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 9 से इसको काटना हो तो 9 से तो पहले 9 कट जाएगा। ठीक है, और चेक करते हैं। 5 और 4 9 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 7 और 3 क्या होगा? 10 और 10 और 8 18। 18 भी आपका 9 से कटता है। ठीक है, 18 भी आपका 9 से कटता है। ये वाला भी 9 से डिवाइड हो गया। अब चल तीसरा ऑप्शन चेक करिए। तीसरा देखिएगा, देखिए 8 और 1 9 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़िए। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। ये भी आपका 9 से कट गया 18। अब एक ऑप्शन बचा है, आइए इसको चेक करते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। 8 2 10, 10 और 8 18। 18 9 से कटता है। क्या बचा? 6 और 4 10। 10 बचा है लेकिन 10 आपका 9 से कटेगा नहीं। 9 से काटेंगे तो भी आपका 1 बच जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है यही आपका सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो आप बताएंगे कि चौथा ऑप्शन जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 72 से भी डिवाइड नहीं होगा। भाई 8 से कट के ही क्या करेगा जब वो 9 से कट ही नहीं रहा है? क्योंकि हमको काटना 8 से नहीं, हमको तो पूछा गया है कि 72 से कटना चाहिए। और 72 से कटने का मतलब यह है कि 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 8 और 9 दोनों से कट रहे थे, लेकिन ये चौथा ऑप्शन जो है 8 से तो कट रहा था लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला चेक करते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाजित नहीं होगी? नहीं की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 7 जून 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर हम 75 की बात करें तो 75 किससे किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे 75 की अगर बात किया जाए तो 3 गुणे 25 से मिलकर बना है। 3 गुणे 25 से मिलकर बनाए। अच्छा, आपके मन में एक चीज और आता होगा कि भाई इसको मैं अगर चाहता तो 15 गुणे 5 भी लिख सकता था। 15 गुणे 5 भी लिख सकता था कि 15 5 75 होता है। लेकिन हमको ऐसे मल्टीपल नहीं करने, ऐसे इसके मल्टीपल फैक्टर नहीं करने हैं। जो फैक्टर हमको करना है वो फैक्टर किस तरह से होना चाहिए? 2 के मल्टीपल में हो, 3 के मल्टीपल में हो, 5 का हो, 7 का हो, इस तरह का मल्टीपल हो, उसमें कुछ कॉमन ना रहे। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन दिख रहा है। 2 का फैक्टर 3 का 4 2 का 3 का 5 का 7 का, इस तरह का फैक्टर होना चाहिए। तो हम देखें ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर 75 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो 3 और 25 से भी नहीं कटना चाहिए। 3 और 25 से भी नहीं कटना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 25 से नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा 25 को अगर आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये 5 का मल्टीपल है। तो 5 से कटने का पहचान क्या होता है कि कोई संख्या हो उसका अगर यूनिट डिजिट 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबके इकाई के अंक क्या है? 5 है और 0 भी है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये जो संख्या है आपका ये 5 से कट रहा है। ये 5 से कट रहा है। हमको चेक क्या करना है? हमको 3 से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा जो 3 से नहीं कट रहा है। आइए चेक करते हैं। देखिए 7 और 2 9 होता है, 9 3 से कटता है। 5 और 4 9 होता है, ये भी 3 से कटता है। 7 5 12, 12 भी 3 से कटता है। चलिए पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको चेक करिए।
पहले तो 9 को काटेंगे क्योंकि 9 3 से कट रहा है, 7 5 12 हो गया, ये भी 3 से कटता है, 7 1 8 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। चलिए अब आइए इसको देखिए, 6 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 7 5 12 3 से कटता है, लेकिन एक आपका शेष बच गया है, एक यहां पर शेष बच गया है। इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या होगा, यही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन विभाजित नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि ऑप्शन सी। अगर आप डी पे नजर डालें तो 6 भी 3 से कट रहा है, सब क्या है 6 6 लिखा है, तो सभी क्या है 3 3 से डिवाइड होंगी, तो आपके सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लिख रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले भाग हमको किससे देना है भाई, 88 से भाग देना है। 88 आइए चेक करते हैं किससे मिलकर बना है। अगर 88 की बात करें हम लोग तो 88 किससे मिलकर बना है मेरे भाई, 8 गुणे 11 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 8 गुणे 11 से मिलकर बना है। 11 8 88 होता है, मतलब वो संख्या जो भी होगी वो 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो चलिए हम पहले 8 से चेक करते हैं, क्योंकि 8 से कटने का पहचान ये है कि जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट के 3 नंबर 8 से कट रहे होंगे। लास्ट के क्या होंगे, तीनों नंबर 8 से कट रहे होंगे। चलिए आइए चेक करिए भाई, अगर 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 1 कम 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 1 कम 8। चलिए पहला तो 8 से कट गया। दूसरा चेक करिए, 8 1 कम 8 क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 3 24, ये भी आपका 8 से कट रहा है। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 8 कम 8 1 बचेगा आपका 19 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 3 बचेगा, ये आपका 8 से नहीं कट रहा है। चलिए इस पर नजर डालिए, 8 1 कम 8 क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 18 आपका 8 से नहीं कटेगा। तो चलिए ए और बी 2 ऑप्शन हो रहे हैं, और ए और बी 2 ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको बताना है। तो इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, 11 के पास जाना पड़ेगा। अब 11 ही डिसीजन लेगा कि ए सही होगा कि बी सही होगा। चलिए 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, हमको सी और डी के बारे में सोचना ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। अब उसका निर्णय कौन लेगा, 11 लेगा। हमको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 11 से कटने का पहचान क्या है कि जो भी संख्या लिखा है इसको एक छोड़कर एक अल्टरनेट जोड़ते रहिए। जैसे देखिए 8 और 9 और इसको जोड़ दीजिए, तो 9 और 9 कितना होता है 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 हो जाएगा। अब जो बचा है उनको भी जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यही होता है कि जो संख्या दिया गया है उन संख्याओं को उनका गैप निकालिए, अल्टरनेट जोड़िए पहले, फिर उनका गैप निकालिए, और गैप उनका क्या आना चाहिए, उनका गैप या तो 11 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल, जैसे आपका 44 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, या तो 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने गैप निकाला तो साफ साफ 11 आपको दिख गया, तो हमको समय अपना बर्बाद नहीं करना है। हमारा पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 21 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का आप भी प्रयास करिए। एसएससी सीजीएल 25 जुलाई 2023 में पूछा गया सवाल है ये, मतलब पिछले साल ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो मैं आपको लगभग मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड में। क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें और समझें क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको शुरुआत कहां से करना है। तो पढ़ के एक बार प्रयास करें इस क्वेश्चन को लगाने का खुद से। ठीक है, चलिए समझिए भाई, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार आप लगाते चले आ रहे हैं, मैं बताया भी हूं। तो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि आप उसको खुद पढ़ के लगाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्या होगा। सोचिए पहले करना क्या है इसमें, आपको सोच लीजिए भाई। 99 से कह रहा है तो 99 बताइए अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है या किसी से मिलकर बना है। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि 99 जो है वो 11 गुणे 9 से मिलकर बना है। 11 गुणे 9 से मिलकर बना है, इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही है। कंफर्म है, क्योंकि 99 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 11 और 9 से कटेगा ही कटेगा। चलिए अब देखिएगा 11 से 9 से कटने का पहचान क्या है, आप पहले चेक करिए 9 से। आइए चलिए 9 से चेक करते हैं। देखिए 6 और 6 12 हो गया, 12 और 6 कितना होता है 18,
ठीक है। 12 और 6 कितना होता है? अच्छा, इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 99 से विभाजित है? ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। तो 6 और 6 12, और अच्छा 12 और 8 कितना हो गया? 20, और 20 और 7 कितना हो गया मेरे भाई? 20 और 7 27। तो 27 आपका 9 से कट रहा है। 27 क्या है आपका? 9 से कट रहा है। अब आगे चेक करिए, देखिए 8 4 12 और 12 4 16, 16 और 5 21 होता है, 21 और 6 27 होता है। फिर से जोड़ लिए, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 21 6 27, ये भी आपका 9 से कट रहा है। और चेक करिए इसको, देखिए देखिए 5 और 4 9 होता है, 8 और 1 9, ये आपका देखिए 3 बच गया। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, चलिए इसको हटाइए, क्योंकि जो आपका सी ऑप्शन है ये तो नहीं होना है। आइए डी पर नजर डालते हैं। 5 और 4 9 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 और 4 18, ये आपका कट रहा है। ये देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं ए बी और डी जो 9 से डिवाइड हैं। ए बी और डी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हैं, लेकिन अभी हमको सही आंसर नहीं मिला है। सही आंसर जानने के लिए हमको 11 से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है जो 11 से भी डिवाइड हो रही है। सी ऑप्शन तो नहीं होना है। चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं 11 से। चलिए, इसकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो गलत हो गया है। ध्यान से देखते रहिएगा। 11 से पहचान क्या है कि 7 और 6 13 होता है, 13 और 6 कितना होता है मेरे भाई? 19 होता है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। यहां पर देखिए 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। इसको अगर आप इसका गैप निकालेंगे तो 19 में से 8 कम करेंगे 11 आएगा, और आपका पहला ही आंसर सही है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या को अल्टरनेट जोड़िए और उसका गैप निकालिए। और आप जब गैप निकालेंगे तो जो गैप आता है वो या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और या तो 0 होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 11 दिख गया, तो अपने समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। लिखा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित है? 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात कह रहा है, और जो 108 से विभाजित है। तो 108 का मतलब क्या होता है भाई? 108 अगर हम बात करें तो किससे किससे मिलकर बना है? ठीक है, 108 अगर हम बात करें तो किससे किससे मिलकर बना है, तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट फैक्टर ऐसा नहीं कर पाएंगे हम जो 2-2 के मल्टीपल में हो, 3-3 के मल्टीपल में हो, 5-5 के मल्टीपल में हो, और 7-7 के मल्टीपल में हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखेंगे और उसमें 108 से भाग लगा देंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपकी संख्या हो गई और इसमें 108 से आप भाग दे दीजिए। क्या करेंगे आप? 108 से इसमें आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 9 बार ले जाएंगे तो 100 है तो 900 हो जाएगा, और 9 8 72। ठीक है, 972 हो जाएगा। 9 बार ले जाइए भाई, पहले 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 972 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। 972 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 28 बचेगा। 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर, और 9 में से 7 कम करेंगे तो 2 आएगा, 28 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे आप? 0 लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए फिर भाग लगाइए। कितना बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। 216 हो गया। अब घटाइए, 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 आएगा, और यहां पर बचा क्या आपका? 7। 7 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 6। यहां पे हो गया 0। फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे आप। अब 640 हो गया। कितना बार ले जाएंगे हम लोग? 5 बार ले जाएंगे। चलिए 5 बार ले जाएंगे, क्योंकि 6 ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6 ले जाएंगे तो 8 6 48, 8 ज्यादा हो जाएगा। या तो एक काम करिए, 6 ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 6 बार ले जाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर 6 बार ले जाते हैं तो 600 ये और 8 6 48, तो 648 हो जाएगा। 648 हो गया। कितने की कमी आ रही है? यहां पर 8 की कमी आ रही है। 8 यहां पर और रहा होता तो यह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। 8 यहां पर क्या है? कम है। तो हमको पता है कि अगर छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसमें से अगर हम कुछ भी घटा दें तो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। हमको ऐसा क्या जादू कर दें कि संख्या 6 अंकों की बनी भी रहे और 108 से डिवाइड भी हो जाए। तो आप कहेंगे 8 की जो कमी है, अगर इसमें आप 8 जोड़ दीजिए तो संख्या 6 अंकों की रहेगी भी और 108 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे आप? इसमें आप 8 जोड़ दीजिए। इसमें क्या कर देंगे? 8 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या ये बनकर चली आएगी। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये कहां पूछा गया था? ये सीपीओ में पूछा गया था। ये सीपीओ टियर 3 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के ही क्वेश्चन है। और आप जानते रहिएगा कि घटना चक्र एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जिस चीज की तैयारी कराती है
उसी चीज के क्वेश्चन, उसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ाने का मौका भी दिया जाता है कि भाई आप वही क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का और यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगवाऊँ आपको यूपी ट्रिपल एससी का या बैंकिंग का या रेलवे का, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप मतलब लाइन से भटक जाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए सारी चीज को ध्यान में देखकर चलिए कि आपका लाभ भी हो और समय भी आपका कम लगे। तो सबसे यूनिक चीज आपको जो बताया गया मौन मंत्र के बारे में, इसको आप जानते रहिए, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि मैं हर क्लास में जरूर इस बात का शेयर करता हूं कि मौन मंत्र है क्या, मौन मंत्र है क्या, आपको मैं हर क्लास में बताता चलूंगा। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी वीडियो को देखे तो मैं चाहता हूं कि अगर मौन मंत्र के बारे में अगर जान लेगा वो, तो इस किताब को जरूर लेगा, क्योंकि ये किताब उसके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि उसका समय बचेगा और हर टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से बच्चा कर लेगा, बिना सारे पूरे भंडार को पढ़े, पूरे भीड़ को देखे बिना। वो कम चीजों में, पतली सी किताब में वो सारे मैटर को पा जाएगा जो उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, आप याद करिए जो मैं कल आपको एक वीडियो में समझाया था कि एक फल की टोकरी है, यहां पर एक फल की टोकरी जिसका नाम क्या है ए। इसमें तमाम प्रकार के फल रखे हैं, बहुत सारे फल रखे हैं। क्या रखे हैं? बहुत प्रकार के फल रखे हैं। ठीक है, और किसी लड़के से कहा जाए कि इन फलों को खाकर इनका टेस्ट बताइए, तो लड़का देखेगा, कहेगा भाई बहुत बड़ा टोकरी है, इतना फल खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं बल्कि अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। सेम वही काम क्या करना है क्वेश्चनों में भी होता है कि आपको एक बहुत मोटी बुक बनाकर दे दिया जाए कि लीजिए लगाइए 15,000 क्वेश्चन, आप इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं जो सब के सब प्रीवियस ईयर में। तो बच्चा क्या सोचेगा? बहुत खुशी की बात है उसके लिए, अरे 15,000 क्वेश्चन कहाँ कोई लगा पाएगा जल्दी, बताइए। एग्जाम आपके सर पे है, एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, पढ़ने आपको 4-4 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को आपको हल्के में लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो आपके लिए ये है असंभव। मतलब पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आप सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन उस वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप पहले ही रुक जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इसी टेक्निक को अपनाइए आप बुक में भी। यहां पर एक बच्चा आता है, वो चालाक रहता है, दिमागदार रहता है, टोकरी यहां पर बी है, इसमें बहुत प्रकार के फल रखे हैं, उसमें एक एक फल रखेगा, हर प्रकार का एक एक फल रखेगा, सभी प्रकार का। ठीक है, और वो उसको खाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केला है, अंगूर है, सेब है, संतरा है, नाशपाती है, लीची है, तमाम तरह के फल इसमें रखे गए थे और एक फल बहुत प्रकार के हैं, तो सभी प्रकार का नहीं खाएगा, वह एक प्रकार का सभी फल निकाल लेगा। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए केला अगर 10 ठो रखा गया है तो एक केला निकाल लेगा, मान लीजिए 20 ठो संतरा रखा गया तो एक संतरा निकाल लेगा, हर फल एक एक प्रकार का निकाल के रख लेगा और वह उन फलों को खाकर बता देगा कि पूछिए हमसे कौन से फल का टेस्ट आपको बताना है, मैं बता दूं क्योंकि मैंने सभी फल खा लिए हैं, इसको खाने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो सेम वही चीज समझिए कि यहां पर अगर आपको 10,000 क्वेश्चन दिया गया था पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ पाए, नहीं लगा पाए। घटना चक्र की टीम आपके लिए क्या की है कि इसी 10,000 में से अगर आपको 1,000 क्वेश्चन ही बनाकर दे दे कि लीजिए आप इसी 1,000 को पढ़ लीजिए, आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मोटी किताब से हम पतली किताब पर आ गए, मैटर हमको वही है, हम 1,000 क्वेश्चन लगाकर हम 10,000 का दावा कर रहे हैं। अगर इस किताब की रेट अगर 500 रुपया होगी, फॉर एग्जांपल समझिएगा, तो जाहिर सी बात है ये किताब आपको मान लीजिए मिल जाएगी 80-90 रुपए, 100 रुपए मिल जाएगी। एक बात कह रहे हैं, इसको आप फैक्ट मत समझिएगा, रेट नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर इसका दाम ज्यादा होगा तो किताब अगर पतली होगी तो इसका दाम भी कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मौन मंत्र की ये खूबी है, ये जानकारियां हैं, तो किताब मार्केट से लेना आप लोग ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय ना बीतने पाए, समय को देखते जैसे ही आपको जानकारी मिले तुरंत आप मार्केट से किताब ले लीजिए और उसका आप लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। लिखा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 132 से विभाजित हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, 132 से विभाजित है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइएगा 132 किससे मिलकर बना है। तो 12 गुणे 11 करेंगे तो क्या होता है? 132 होता है। 12 गुणे 11 करने पर 132 होता है। लेकिन क्या 12 अपने आप में स्वतंत्र है? नहीं, 12 भी किसी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 3 और 4 से मिलकर बना है, और 11 तो अपने आप में स्वतंत्र है। मतलब जो भी संख्या होगी वह 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और उसके बाद 11 से भी कटेगा। जो भी संख्या होगा वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो आप बताइए कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3, 4 और 11 से कट रही हैं, ये आपको बताना है। बताइए भाई क्वेश्चन को। आपको डिविजिबिलिटी रूल सबका मालूम है, आइए चेक करते हैं हम लोग। अगर इसको देखिए तो देखिए ये तो छोटा है, 660 लिखा है, तो ये
तो 4 से कटेगा ही, क्योंकि 4 का पहचान ये होता है कि जो भी संख्या दिया उसके लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 60 आपका 4 से कटेगा, ये 3 से भी कटेगा क्योंकि 66 आपका 3 से कटता है, और 66 आपका 11 से भी कटेगा। तो चलिए पहली संख्या तो कंफर्म हो गई, ये तीनों से कट रहा है। इसकी बात करते हैं, ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 54 लिखा है, और 54 4 से नहीं कटेगा। अगर 54 नहीं कटेगा, मान लीजिए 3 और 11 से कट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, 4 से तो नहीं कटाना। चलिए इसको फेल कर दीजिए, ये फेल हो गया। आगे चेक करिए, 24 लिखा है, 24 आपका 4 से डिवाइड होगा, और 24 आपका 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, 24 आपका 4 से डिवाइड होगा, और ये 924 आपका 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 और 4 तो पास कर दिया इसको। अब कौन बचा है, ध्यान से देखिए, 9 और 4 क्या होता है, 13 होता है। 13 में से अगर 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 11। ये 11 से भी कट रहा है, मतलब ये 3 भी पास कर दिया, 4 भी और 11 भी, ये 3 की तीनों संख्याओं से कट रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये 52 लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई, 52। ठीक है, चलिए ये 4 से तो कट रहा है, 52 आपका क्या है, 4 से कट रहा है। आगे 3 से चेक करते हैं, देखिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये 3 से भी कट रहा है। अगर 11 की बात करें तो 4 और 2 क्या होता है, 6, 5 और 1 6, 6 और 6 का गैप निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, 0। और इसका पहचान है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़िए और उनका गैप निकालिए। अगर उनका गैप 0 आता है, 11 आता है, या 11 का मल्टीपल होता है, तो वो संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। तो ये भी संख्या आपकी जो है वो 11 से कट रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। यहां पर देखिए 26 लिखा है, 26 आपका 4 से ही नहीं कटेगा। अगर 4 से नहीं कटेगा तो हम 3 और 11 से क्यों चेक करें भाई, 4 से नहीं कट रहा है तो हम 3 और 11 से अपना चेक करके समय खराब क्यों करें। हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, हम कहेंगे भाई ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, सॉरी इसको नहीं, हम इसको बता रहे थे, तो ये भी नहीं कटेगा। अब इसकी बारी है, चलिए 80 आपका 4 से कट जाएगा, 8 और 1 9, और 9 आपका 3 से कटेगा ही, तो चलिए ये 3 से भी कट गया है। अब 11 की बारी है, 11 एक कम 11 होता है, क्या बचेगा, 8 11 88, ये वाला भी आपका 11 से कट रहा है। तो 3 4 और 11 तीनों से डिवाइड हो रहा है, 3 4 और 11 तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब इस पर आइए, 45 लिखा है, ये 4 से नहीं कटेगा। अगर 4 से नहीं कटेगा तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, समय अपना खराब नहीं करेंगे। ये 70 लिखा है, 70 भी आपका 4 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको भी आगे नहीं चेक करेंगे। कितने क्वेश्चन है, कितने संख्याएं हैं भाई, 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 132 से डिवाइड होंगी। 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 132 से डिवाइड होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है यहां पर 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो किससे विभाजित होगी, 526 से विभाजित होगी। तो चलिए ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, इन ऑप्शन की सहायता से हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। इन ऑप्शंस की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेट करेंगे। अब चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, आइए हम पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। 526 से भाग दीजिए, 526 से भाग दीजिए। कितना बार ले जाएंगे हम, एक बार ले जाएंगे। एक बार ले जाएंगे कितना आएगा, 526 आएगा, 526 आ जाएगा। सही है, चलिए 10 में से 6 कम करेंगे क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। 9 में से 2 कम करेंगे आएगा 7, और यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा 9, और 9 में से 5 कम करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, 0। कितना बार ले जाएं, 5 9 45, 5 9 45 ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है सही है। चलिए 9 बार ले जाते हैं, अब भाग दीजिए। 9 6 54, 4 आ जाएगा, 5 बचेगा आपके पास। 9 दूनी 18, और 18 क्या, 9 6 54, 4 हो गया, यहाँ 5 बचा है। 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, क्या बचा आपके पास, 2। 9 बचे 45, 45 और 2 47, 45 और 2 क्या हो गया, 47। यहाँ पर घटाइए, क्या बचा आपका, 6 बचा है। क्या बचा है आपका, 6 बचा है। ठीक है, अब बताइएगा हमको एक बात आप लोग, ये 6 आपका बच रहा है, ये 6 आपका क्या हो रहा है, ये आपका 6 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, जो आपका 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, इस 526 में से, इस 526 में से इस 6 जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको आप घटा दीजिए, तो क्या आएगा, 520 आएगा। और इसी संख्या में आप क्या, मैं कलर चेंज करूं तो बताता हूं आपको, इसी संख्या में आप 520 जोड़ दीजिए तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और वो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, 10520, 10520। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे लगाना ध्यान से समझ लीजिएगा।
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिखा है और 526 से हमने इसमें डिवाइड किया है, भाग दिया है, तो शेष फल आपका क्या है? देखिए शेष क्या बच रहा था आपका? 6 बच रहा था। शेष आपका 6 बच रहा था, मतलब यहां पर 6 है, इसमें 6 है। हमको 520 अगर और जोड़ देते इसमें तो ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो हमने 520 जोड़ दिया, 520 जोड़ दिया तो संख्या क्या हो गया आपका? 10,520 हो गया। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है? 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, चलिए अब आइए बताइए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को करना भी है। ठीक है, चलिए तो पहले किससे चेक करेंगे भाई हम लोग? पहले अगर चाहेंगे 7 से चेक करना 7 से कर सकते हैं, 11 से चाहेंगे 11 से कर सकते हैं। आइए चलिए पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। 11 की पहचान क्या है? कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो चलिए 0 और 2 क्या हो गया? 2, 2 और 5 क्या हो गया? 7, इनको जोड़ा गया तो 7 आया। अब इनको जोड़िए, कलर चेंज कर लेते हैं फिर इनको जोड़ते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 9 और 7 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 हो जाएगा। तो 18 में से अगर हम 7 कम कर दे तो क्या आएगा? 11। मतलब जो पहला ऑप्शन है 11 से कट रहा है, जो पहला ऑप्शन है वो 11 से कट रहा है। तो चलिए अब हम 11 से और ऑप्शन नहीं चेक करेंगे। देखिए तरीका क्या होता है, अगर पहला ऑप्शन आपका 11 से कट रहा है तो हो सकता है कि पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का आंसर भी हो, तो हम 13 और 7 से भी चेक कर ले। हो सकता है 13 7 से यही कट गया, तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, समय अपना खराब क्यों करेंगे? चलिए 11 से चेक कर लिया, अब 13 से चेक करते हैं। ठीक है, अब आइए 13 से चेक कर लीजिए। अब 7 से भी चेक करना है आपको, 7 से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप इसको 11 से काट लिए हैं तो अब इसको 13 से काटना है। 13 से काटने की पहचान क्या है? कि जो भी संख्या दिया गया है उसके इकाई के अंक को आप ध्यान से देखिए। इकाई के अंक को क्या करेंगे आप? ध्यान से देखेंगे और उसका क्या कर देंगे? 4 गुना। उसका क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे, और 4 गुना करके शेष संख्याओं से क्या कर देंगे आप? उसको जोड़ देंगे। ठीक है, शेष संख्याओं में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़कर जो भी वैल्यू आएगी अब उसको चेक करिए कि क्या वो संख्या 13 से डिवाइड हो रही है। अगर वो भी संख्या मान लीजिए बड़ी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो अभी संख्या क्या है आपकी? बड़ी है, तो फिर वही प्रोसेस अपनाइएगा कि अब जो संख्या बचा है उसका इकाई अंक क्या है, और उसके इकाई अंक को क्या करेंगे? उसका 4 गुना करेंगे, और उसका 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। इस तरह से करते करते क्या होगा कि हम लास्ट तक पहुंचेंगे, एक ऐसा नंबर आएगा जिससे मान लीजिए हो सकता है 97 आ जाए, 91 आ जाए, या 78 आ जाए, ठीक है, 39 आ जाए, जो 13 से डिवाइड होता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत लेंदी नहीं जाना है, हमको एक ऑप्शन पकड़ना है और उस एक ऑप्शन को क्या बोलते हैं, उस एक ऑप्शन को देखते हुए हमको सारे क्वेश्चन के आंसर को देना है। ठीक है, तो चलिए अपना समय ना खराब करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करें। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एसएससी के सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखिए पूछा गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन समय आप अपना गंवाए ना, मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट हम लोग चले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम आए ऑप्शन सी पर, मान लीजिए हम लोग सी ऑप्शन पे आते हैं जो आपके सवाल का आंसर है। अगर इसको आप 11 से काटना चाहें, ठीक है, बाकी प्रोसेस तो आपको मैं बता ही दिया हूं कि 7 से काटने का पहचान क्या है, 11 से क्या है और 13 से क्या है। बाकी जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पहली क्लास को देख लेंगे, और पहली क्लास में आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल बताए गए हैं। बाकी जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो जो नई नई चीजें आएंगी हम लोग वहां पर उसको डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए यहां पर अगर इनको हम अल्टरनेट जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए 9 और 5 कितना हो गया? 14, 14 और 2 16। इसका अंतर क्या है? 0 है। ठीक है, इसका अंतर 0 है, तो यह संख्या 11 से कट रहा है। ठीक है, और यही आपके सवाल का आंसर भी। अगर इसको आप 7 से काटना चाहें, तो क्या करेंगे आप? देखिए 7 से काटेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 3 21, 4 बचेगा, 7 7 49। चलिए 11 से भी कट गया और 7 से भी कट गया। ठीक है, अब 13 से काटिए। ठीक है, 13 से काटना है। अगर 13 से यहीं भी काटना चाहे तो 13 कम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 12 बचेगा, और आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यह संख्या आपकी 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कुछ काम ऐसे जो कैलकुलेशन करने हैं, मैं चाहता हूं कैलकुलेशन ना करके आपको मैं तरीका बता दूं, कुछ कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से कट गया, 7 से कट गया, और ये 13 से भी कटेगा, बाकी आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सवाल का सी सही होगा। ऑप्शन आपके सवाल का क्या होगा? सी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। देखिए ध्यान से, यहां पर नहीं लिखा है,
इस शब्द को विशेष ध्यान दीजिएगा कि 3 से तो कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। और एक कब पूछा गया है, देखिए सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया पिछली बार, सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया पिछली बार। क्वेश्चन है आसान, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर हम जल्दीबाजी में करेंगे तो गलतियां हो जाती हैं। इसको आप बार बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 3 से कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। आइए देखिए 3 से काटे भाई पहले हम लोग इसको। तो चलिए 8 और 5 क्या होता है, 13 होता है, और 13 और 2 क्या होता है, 15 होता है, और 6 तो 3 से कटता ही है। चलिए ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। आइए 9 से चेक करते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से नहीं कटना चाहिए। अगर 9 से काटेंगे तो 8 6 14, 14 और 2 16 हो गया, और 16 5 21, 21 9 से नहीं कटेगा। चलिए ये तो सही है, पहला सही है। 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। आगे चेक करिए, अगर 3 से काटेंगे आप तो 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 कट जाएगा, 5 4 9। ये भी आपका 3 से कट रहा है लेकिन 9 से भी चेक करना पड़ेगा मुझको। आइए 9 से चेक करते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 6 बच गया। ये आपका 9 से नहीं डिवाइड है। चलिए ये भी सही है, 3 से दोनों कट रहे हैं लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, हमको वही बताना है। अब इसमें देखिए 6 3 9 और 9, ये 9 से भी कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है तो हम इसको 3 से, अगर 9 से कट रहा है तो 3 से तो 100% कटेगा, लेकिन 9 से कह रहा है नहीं कटना चाहिए। इसको हटाइए, इसको चेक करिए, 6 3 9, 6 3 9, ये भी 9 से कट रहा है, इसको भी हटाइए क्योंकि 9 से नहीं कटना चाहिए। बार बार दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। 9 से ये कट गया, 8 4 12, ये भी आपका, सॉरी 9 से तो 3 कटेगा ही, 3 तो 9 से कटेगा ही। उसके बाद देखा जाए तो 8 4 12 भी आपका 3 से कटेगा, 6 भी आपका 3 से कटेगा। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। अब 9 से चेक करते हैं मेरे भाई, 9 से ये कट जाएगा। अब देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 6 क्या होता है 18, ये 18 आपका 9 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से भी कट गया और 9 से भी कट गया। तो इसको भी हटा दीजिए, इसको चेक करिए, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 5 4 9, ये भी 3 से कट गया। चलिए 3 से सब के सब कट रहे हैं। अब 9 की बारी है, ध्यान दीजिएगा, 5 4 9 होता है, 6 और 6 12, 12 9 से नहीं कटता। मतलब ये ऐसा संख्या है जो 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, जिस चीज की मुझे तलाश है वही मुझे फाइंड करना है। 6 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 8 7 15, ये भी आपका 3 से कटेगा, लेकिन 9 से आइए चेक करते हैं काट कर। 9 से काटेंगे तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 20 7 27, 27 भी आपका 9 से कट रहा है। इसका मतलब इसको भी हमको नहीं लेना है। आगे बढ़िए, देखिए 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया। चलिए 9 से चेक करते हैं, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। तो इसका मतलब है कि ये आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, अब देखिए यहां पर लिखा है, यदि संख्या a 6 और 21 से विभाजित है तो 5a किससे विभाज्य होगा। भाई a कोई संख्या है जो 6 और 21 से विभाजित है, तो 6 और 21 का क्या निकाल लीजिए, एक एलसीएम। 6 और 21 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 42। एलसीएम इसका कितना आएगा मेरे भाई 42 आएगा। तो पूछ रहा है 5a का मान। भाई देखिए जो 42 है यही a का मान है, यही क्या है a का मान है, क्योंकि a जो है वह 6 और 21 से कट रहा है। तो 6 और 21 से कटने वाली संख्या क्या होगी 42 होगा। तो a का मान क्या आ गया 42। पूछा है 5a का मान बताइए, तो 42 गुणे क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, 42 गुणे 5 कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21, 210 आएगा, 210 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही, सॉरी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा, बिना किसी टेंशन की परेशानी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 120 से विभाजित है। 120 से विभाजित है। 120 किससे किससे मिलकर बना है, पहले ये चेक कर लीजिए। 120 की अगर हम बात करें तो किससे मिलकर बना है, 24 गुणे 5 से मिलकर बना है। ठीक है, 24 गुणे 5 से मिलकर बना है। लेकिन ये 24 किससे मिलकर बना है, अगर 24 की बात करें हम लोग तो 8 गुणे 3 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 8 गुणे 3 से मिलकर बना है। मतलब ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, जो आपके सवाल का आंसर है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। अगर हम पहले 5 से चेक करें तो 5 से कटने का पहचान ये है कि उस संख्या का इकाई अंक
या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। तो यहां पर सभी ऑप्शन, सभी अंक इकाई के ऐसे हैं जो 0 0 हैं। तो 5 से तो सब के सब पास हैं, 5 से तो सब के सब कटने वाले हैं। आइए अब चेक करते हैं किससे, 3 से। आइए 3 से काटते हैं, 6 कट गया 3 से, 3 कट गया 3 से, 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा। चलिए पहला ऑप्शन गलत, ये आपका 3 से नहीं कट रहा है। आगे चेक करिए कोई और 3 से कटेगा क्या। देखिए 4 2 6, 4 और 1 5, ये भी आपका 3 से नहीं कट रहा है। और ऑप्शन चेक करिए, 5 और 1 6, ये आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 बच रहा है, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। इस ऑप्शन को देखिए भाई, इस ऑप्शन को देखिए, 7 2 9 हो गया, 8 और 1 9, ये आपका 3 से कट रहा है। चलिए ऑप्शन डी ऐसा है जो 5 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। अब हमको 8 से चेक करना है। चलिए 8 से काटिए। 8 से काटने का पहचान ये कि जो भी संख्या दिया उसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से कटने चाहिए। तो 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24 होगा, 4 बचेगा, जाके 40 बना देगा, 8 5 40 होता है। मतलब आपके सवाल का जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। आपके सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से भाई, 29 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाजित है। तो सबसे पहला काम है, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। ये सब के सब जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। कोई एमटीएस का है, कोई सीजीएल का है, कोई सीपीओ का है, कोई कहाँ का है, मतलब सब के सब एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। सब के सब कहाँ हैं, एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा कि 96 दिया है, और क्या है मेरे भाई 108 दिया है, यहाँ पर 108 हो गया, और 144 हो गया, 144 हो गया। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, और इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे भाई क्या आएगा, एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 864, क्या आएगा 864 आएगा आपके सवाल का एलसीएम। ठीक है, और हम लोग पहला काम है यही चेक करेंगे तो क्या किसी ऑप्शन में 864 दिया है, इसका पहले आप एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। ठीक है, तो बताइए जो भी संख्या होगी वो 96 से भी कटना चाहिए, 108 से भी कटना चाहिए, और 144 से भी कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे बारी बारी ना काटकर हम इनका ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया 864 आ गया। तो क्या किसी ऑप्शन में पहले चेक करेंगे हम लोग कि 864 दिया है, अगर 864 दिया होगा तो वही मेरे सवाल का आंसर होगा। अगर नहीं दिया होगा तो उस एलसीएम का मल्टीपल करेंगे, हम 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, 20 गुना करेंगे, चेक करना पड़ेगा हमको बार बार। लेकिन अच्छा है किस्मत हमारी कि 864 आपके सवाल में दिया है, और यही आपके सवाल का सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां अब ये क्वेश्चन नहीं भाई, ये क्वेश्चन का तरीका है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है दी गई संख्याओं में बीजीय अंकों को याद करने संबंधी प्रश्न। मतलब ये एक क्वेश्चन की वैरायटी है, ये एक तरीका है, एक प्रकार है। ठीक है, अब इस प्रकार के जो जो क्वेश्चन आएंगे हमको उन क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए ये कब पूछा गया है क्वेश्चन आपका, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2021 में आया हुआ सवाल है। ये 2021 में आया हुआ सवाल है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाजित है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर कितने का होगा। मतलब एक संख्या लिखा हुआ है, उस संख्या में एक डिजिट है, एक यहां पर लेटर है P, और जो कंप्लीट संख्या है वो 3 से डिवाइड है। जो कंप्लीट संख्या है आपकी वो क्या है, वो 3 से डिवाइड है, और आपसे पूछ रहा है कि P का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। तो उस अधिकतम मान का वर्ग और न्यूनतम मान का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या लिखा है ये संख्या 3 से डिवाइड है। चलिए हम लोग चेक करें भाई इसको। आइए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, पूरा डिटेल में नहीं, हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से 3 कटेगा ही, 6 भी कट जाएगा आपका। क्या बचा आपका 5 2 7 हो गया, 5 2 क्या हो गया 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 7 में 2 जोड़ने पर 9 होगा, और 9 आपका 3 से कटेगा तो एक तो P का मान क्या हो गया 2, एक P का मान क्या हो गया 2, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग 2 रखेंगे, समझिएगा अगर P का मान 2 रखेंगे तो 5 2 7 7 2 9 ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये P का एक न्यूनतम मान हो गया। कह रहा अधिकतम और न्यूनतम, और P का मान बढ़ा के क्या रख सकते हैं, तो बताइएगा
और p का मान बढ़ा के क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कहेंगे कि 5 और 2 बचा हुआ है, 5 2 7। अब इसमें हम और क्या रख दे p का मान कि 15, लेकिन p का जो भी मान रखेंगे एक ही डिजिट में आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल p है। तो 0 से लेकर आप 9 तक अंक रख सकते हैं। तो भाई 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 5 2 7 ही रहेगा भाई, 7 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, वो 3 से तो कटेगा नहीं। 1 रखने पर भी क्या होगा, 5 2 7 7 1 8, 2 रख दो तो हमने चेक ही कर लिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो देखिए 5 2 7 होता है, 7 में अगर 8 जोड़ दें तो 8 7 15 होता है, और 15 3 से कटेगा तो एक p का मान 8 भी होगा, एक p का मान क्या होगा, 8 भी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये न्यूनतम मान हो गया, ये न्यूनतम मान हो गया, और ये क्या हो गया आपका अधिकतम मान हो गया, ये क्या हो गया आपका अधिकतम मान हो गया। तो पूछा क्या है आपसे, अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर। तो यहां पर 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो मेरे भाई 60 आपके सवाल का आंसर होगा। क्या होगा, 60 आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का। यहां पर क्या लिखा है, संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार अंतर पूछा था, इस बार योगफल पूछ रहा है। तो यहां पर संख्या क्या लिखा है, जिससे संख्या 54082 के 3 से विभाजित हो जाए। चलिए अब बताइएगा, अधिकतम और न्यूनतम की बात कर रहा है, तो चलिए पहले इसको हम 3 से काटते हैं। तो 5 4 क्या होगा, 9 होगा। 5 और 4, देखिए 5 और 4 9 होता है। अब देखिए 8 और 2 10 हो गया। 10 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो एक k का मान हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 आपका क्या होता है 3 से कट जाता है। और एक k का मान अधिकतम भी होगा, ये तो न्यूनतम हो गया, ये क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया है, ये मिनिमम हो गया है। अब एक मुझको मैक्सिमम भी बताना है, एक मुझको क्या करना है, मैक्सिमम भी बताना है। तो 8 2 10 है, 10 में क्या जोड़ दें, 10 में क्या जोड़ दें भाई, तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम k का मान 5 रख दें, यहाँ पर अगर k का मान हम 5 रख दें तो 10 5 15 भी होता है, 15 भी आपका 3 से कट जाएगा। लेकिन क्या और कुछ आगे सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 10 और 8 18 होता है, 18 भी आपका 3 से कट जाएगा। तो अधिकतम की बात कर रहा है, तो k का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 रखने पर भी हो जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा 8 है, तो 18 भी आपका 9 3 से कट रहा है, तो हम 5 को नहीं बल्कि किसको लेंगे, 8 को लेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाए तो 8 है, और मिनिमम देखा जाए तो क्या है 2 है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो इनका योगफल पूछा है, तो 64 और 4 कितना बन जाएगा मेरे भाई 68 बन जाएगा। ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है k के उन सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या, जो संख्या आपके सामने दिया है, 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। चलिए आइए भाई देखते हैं, कह रहा k के उन सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा जो 3 से विभाजित है। तो चलिए पहले इसको हम 3 से काटते हैं, चेक करते हैं। अगर 3 से काटेंगे तो पहले 3 कट जाएगा, और कुछ काटिए 6 कट जाएगा, और क्या बचा है देखिए, और ध्यान से देखिए 7 और 2 क्या होगा 9, ये भी कट जाएगा। क्या क्या बचा आपके पास, 5 + 2 के बचा है, 5 प्लस क्या बचा है 2 के बचा है। तो अब बताइएगा आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं भाई, एक 5 है और यहाँ पर k + 2 मतलब 2 के लिख दीजिए, जो 3 से डिवाइड है। अब k का मान बताइए क्या रख सकते हैं हम लोग, अगर k का मान हम लोग रख दें क्या 2, अगर k का मान हम लोग क्या रख दें 2 रख दें, तो 2 दूनी 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। चलिए k का मान 2 रखने पर भी कट जा रहा है। अब उसके बाद क्या पूछा है, और भी बदल के रख सकते हैं क्या कुछ, हाँ देखिए भाई चेक करते हैं। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 3 नहीं होगा। 4 देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 5 13, 4 भी नहीं होगा। 5 देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 5 15, हाँ 5 रखने पे हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 आपका 3 से कटेगा, तो k का मान 5 भी हो सकता है। 6 देखिए, 6 दूनी 12, 12 5 17, नहीं कटेगा भाई 3 से। 7 देखेंगे, 7 दूनी 14, और 14 5 19, ये भी नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 16 5 21, हाँ देखिए 8 रखने पर भी कट जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 8 दूनी 16 और 16 5 21, 21 भी आपका 3 से कटेगा, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए 8 के बाद क्या होगा 9, 9 दूनी 18, 18 5 23, नहीं कटेगा। मतलब k के इतने मान हो सकते हैं, k के इतने मान हो सकते हैं। इनको आइए जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 7,
और साथ में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। जोड़ दीजिए इनको, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा 15 आएगा। तो यही आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 33 नंबर का क्वेश्चन लिखा है x y 7b 4 से विभाजित है, एक 4 अंकों की संख्या है जो b का सबसे बड़ा मान होगा। b का सबसे बड़ा मान होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या 4 से कटेगी उसके लास्ट के 2 नंबर, उसके क्या होंगे, लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे होंगे। अब यहाँ पर b का मान ऐसा क्या रख दें कि यह 4 से डिवाइड हो जाए, बताइए भाई। अब आपको सोचना है भाई, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो 7 के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 के आगे 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 72 जो होता है वो 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 भी हो जाएगा। सही है। और भी सोचिए आगे कुछ हो सकता है क्या, और भी सोचिए, क्योंकि पूछा है बड़ा से बड़ा मान। अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो नहीं कट पाएगा, 4 रखेंगे तो 4 एक कम 4, क्या बचेगा 3, और 34 हो जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 6 रखेंगे भाई तो देखिए ये भी नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो कोई कटने का सवाल ही नहीं होता, 8 रखेंगे, अगर 8 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 8 रखेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर यहाँ पर k का मान क्या होगा, k का बड़ा से बड़ा मान क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन में देखा जाए 2 कहीं पर दिया b, ऑप्शन आपका b सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, b सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की यहाँ पर एक संख्या दिया जो 4 से विभाजित है, तो पूछा 4 अंकों की संख्या है तो b का बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर अगर हम b में b के स्थान पर अगर 2 लिख देते तो हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर चेक करें, अगर यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर 6 अगर रखें, अगर मान लीजिए 7 के आगे 6 रख दें तो 6 रखेंगे तो क्या होगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, तो अगर 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 36 भाई 4 से 36 भी तो कटता है, तो अगर बड़ा से बड़ा पूछा है तो हमारा सवाल क्या होगा, आंसर आपका आंसर सी होगा, बी नहीं होगा। क्योंकि ये जो शब्द यहाँ पर लिखा है बड़ा से बड़ा, ये बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर एक बार में अगर आप देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि ऑप्शन मेरा बी ही सही होगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो बी गलत है। क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा है कि बी का सबसे बड़ा मान, ये नहीं कह रहा है कि केवल 2 रखने पर भी कट जाना चाहिए। अगर ये कहा होता तो हमारा 2 आंसर सही होता, लेकिन बड़ा से बड़ा कोई कह रहा है तो 2 और 6 में बड़ा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि क्या बड़ा होगा आपका, 6 बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा सी। अब यहां पर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर लिखा है एक संख्या 3426x में x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से क्या है, विभाजित है, 5 से विभाजित नहीं है। वो 6 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। संख्या क्या लिखा है पहले आप चेक कर लीजिए। संख्या लिखा है 3 4 2 6 और x लिखा है। ठीक है, x लिखा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6 से काटना है। अगर 6 से कट रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 अपने आप में अकेला नहीं है, 6 किससे किससे मिलकर बना है। तो आप कहेंगे 6 2 और 3 का गुणा करने पर बनता है। 6 कैसे बनता है, 2 और 3 का गुणा करने पर बनता है। लेकिन कह रहा 5 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। तो चलिए भाई चेक करते हैं, अगर हमको 6 से काटना है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक इवन नंबर तो आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, क्योंकि 6 से कटने का मतलब है कि 2 और 3 से कटना चाहिए, और 2 से तभी कटेगा जब किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो इवन नंबर होना चाहिए और या तो 0 होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए कहीं पर इवन नंबर दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या 8 भी दिया है, 4 भी दिया है, 6 भी दिया है। 3 के तीनों में से कोई एक आ सकता है, अभी कंफर्म हमको नहीं है। चलिए अब उसके बाद बताइएगा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग 8 ले लेते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, कलर में चेंज कर लूं। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां मैं 8 लिख देता हूं, अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 3 से कट जाएगा। लेकिन 8 3 से नहीं कट रहा है, 8 आपका क्या है, 3 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग कहेंगे भाई पहला ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, और इसका तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहां पर कोई सम संख्या आना चाहिए। ये तो ऑलरेडी विषम संख्या है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब चलिए मान लीजिए यहां पर 4 लिख दें हम लोग, अगर मान लीजिए यहां पर 4 लिख दें तो 4 में 3 से तो कटने वाला है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन बचेगा 6, और जो 6 है ये भी आपका 3 से कट रहा है, इसलिए आपके सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आपके सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहां पर 6 रखेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये इवन नंबर भी हो गया और ये 3 से भी कट रहा है। तो आपके जो कंडीशन दिए गए थे उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है सेटिस्फाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का, यहां पे क्या लिखा है, यदि संख्या 87m6203m 6 से विभाजित है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा।
ठीक है, ये जो संख्या है कह रहा है यम से कट रहा है और यम के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा जो कि 6 से विभाजित हो रहा है। तो आइए इनको जोड़ दीजिए। पहले आइए संख्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 8 है, 7 है और उसके बाद देखा जाए तो यम है और 6 है, 2 है, उसके बाद मेरे भाई देखा जाए तो 0 है, 3 है और यम है। अब आइए इसको चेक करते हैं। ये जो संख्या है कह रहा है 6 से कट रहा है। अगर 6 से कट रहा है तो 100% श्योर है कि 2 और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करके ही 6 बना है। ठीक है, अगर 2 और 3 से कट रहा है तो अब बताइएगा कि यहां पर कौन सा संख्या लिख सकते हैं। और ये कंफर्म है कि यहां पर कोई इवन नंबर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं आएगा तो 2 से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो बताइए क्या लिखा जाए भाई यहां पर। अगर मान लीजिए पहले काटा जाए इसको, 3 से भी कट रहा है तो पहले 3 से काट दीजिए। 8 और 7 15 होता है, 15 3 से कटता है इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 6 3 से कट रहा है, हटा दीजिए। 3 आपका 3 से कट रहा है, इसको भी हटा दीजिए। क्या क्या बचा है, m और 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2m, क्योंकि m कितनी बार है, 2 बार है। अब इसको आप चेक करिए वैल्यू रख कर कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए m का मान हम यहां पर क्या लिख दें, 1 रखेंगे तो 1 गुणे 2 2 होता है, 2 और 2 4, कोई मतलब नहीं, कटेगा नहीं 3 से। अगर m का मान हम 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो m का मान 2 हो सकता है। m का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 3 से कटता है। चलिए एक मान तो आ गया 2, और भी चेक करते हैं क्या और कुछ आएगा। चलिए अब यहां पर बताइए, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि 6 से कट रहा है तो यहां पर सम संख्या ही ले सकते हैं, सम के अलावा कोई और संख्या नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या ले लें, अगर मान लीजिए यहां पे ले लें हम लोग क्या 6 ले लें, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग 5 ले लें तो 5 दूनी 10 और 10 2 क्या हो जाएगा 10 2 12, ठीक है, 10 2 12 मतलब 12 भी क्या होता है आपका, 12 भी आपका 3 से डिवाइड है। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग 2 ले लिए हैं, 3 से तो सेटिस्फाई होगा नहीं, और 4 दूनी 8, 8 2 10, ये भी नहीं कर पाएगा। 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 लेने पर भी 12 आएगा, जो कि 12 आपका क्या है, 12 आपका 3 से कट रहा है। ठीक है, 2 से तो कटेगा ही और उसके साथ साथ 3 से भी हमको चेक करना है। अब देखिए 5 के बाद अगर 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 2 14, 14 आपका 3 से नहीं कटेगा, 14 आपका 3 से नहीं कटेगा। 7 लेते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 2 16, 16 भी आपका 3 से नहीं कटेगा भाई। अब उसके बाद अगर 8 ले लें तो 8 दूनी 16, 16 2 18, 8 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 और 16 2 18, 18 3 से कट रहा है, 18 क्या है आपका 3 से कट रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं 9 ले लूं तो 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 3 से नहीं कट रहा है, तो इनको आप जोड़ दीजिए। क्या पूछा है, इनका संभावित योगफल पूछा था ना, क्या पूछा है, योगफल पूछा है। इसको आप जोड़ दीजिए भाई, क्या आएगा। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 5 2 10, 10 और 8 18, 18 कहीं पर 5 2 10, अच्छा 8 2 10, 10 5 15, 15 दिया है कहीं पर, जी बिल्कुल। ऑप्शन आपका क्या होगा, 5 2 10, 10 5 15, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है m के किस मान के लिए 3 4m 7 से विभाजित है। 7 से कटने की बात कर रहा है, ये संख्या जो है आपका वो 7 से कट रहा है, ये लास्ट है। ये लिखा 3 4 और m, ये जो संख्या है ये 7 से कट रहा है। अगर 7 से कट रहा है तो बताइए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर मान लीजिए भाई, ऑप्शन देख लीजिए सीधे सीधे, अगर यहां पर मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लिखूं 3, तो ये 43 हो गया, और 43 क्या आपका 7 से कटेगा भाई, भाग देके देख लीजिए। अगर आपका देखा जाए तो 343 जो लिखा है ये 7 का ही क्यूब है, और बिल्कुल कटेगा, काट के देख लीजिए। 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है, तो कितना बचेगा 6, और 7 9 63, तो पहला ऑप्शन तो आपका सेट हो रहा है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दें हम लोग, यहाँ पर क्या लिख दें हम लोग, 2 लिख दें, तो देखिए अगर 2 लिखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, क्या बचेगा 6, और 6 2 62, ये 7 से नहीं कटेगा, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही, क्योंकि 63 यहाँ पर 3 लिखेंगे आप, तो जो 343 है ना ये खुद 7 का क्यूब है। ये क्या है, 7 का क्यूब है। अगर 7 का क्यूब है तो जाहिर सी बात है 7 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहां पर लिखा p का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 2 4 6 p 4 8 8 से विभाजित हो। और 8 से कटने का पहचान क्या है, मैं आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में कि 8 से वह संख्या तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 3 नंबर, जब उसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से कट रहे हो। अब बताइए यहां पर हम क्या लिख दें कि जो 8 से कट जाए भाई। देखिए और एक बात और, न्यूनतम की बात कर रहा है, अधिकतम की नहीं, न्यूनतम की बात कर रहा है। तो बताइए अगर हम यहां पर p के स्थान पर मान लीजिए 2 लिख दें तो 2 4 8,
भाई 2 से काटे 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24 होगा, 8 एक कम 8, ये तो कट रहा है। लेकिन न्यूनतम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 लिख दें और 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये भी कट रहा है। और न्यूनतम की बात कर रहा है तो 2 से छोटा तो 0 है ना, 2 से छोटा तो 0 है भाई, कटने को तो 2 से भी कट जाएगा, कटने को तो 2 से कट जाएगा, लेकिन न्यूनतम कहा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2022 और 2016 में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है, और इसके आगे अगर हम लोग देखा जाए तो 37 तक देखिए क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। अगली क्लास में जब आएंगे तो 38 से क्वेश्चन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सभी को।